गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी का जीवन और उपदेश परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जो कि परम पूज्य मैनेजर साहब जी द्वारा लिखित है, पेश कर रहा हूँ। आज कल से आगे। नंबर 1, परम संत सावन शाह से मिलाप। नंबर 2, स्त्री का दूसरा विवाह करवाना। नंबर 3, सोहबत की ज़रूरत। नंबर 4, रेवत राम सपुत्र गोविंद राम मलानी का आना। नंबर 5, रेवत राम सपुत्र मोटूमल का नाम जंग सड़ा क्यों पड़ा। नंबर 6, सख्त मेहनत। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, परम संत सावन शाह से मिलाप। जब पूज्य मस्ताना जी आगरा में पहुँचे और आगरा में फिर वही फ़कीर स्वप्न में दिखाई दिया। उसने फरमाया कि अब तू थक गया है, अब तुम सीधे ब्यास चले आओ। आपको ब्यास का पता नहीं था कि ब्यास कहाँ पर है। जब आप रेलवे स्टेशन पर गए तो एक बाबू मिला। उसने पूछा कि आपने किधर जाना है। आपने फरमाया कि ब्यास। उस बाबू ने कहा कि मैंने इस गाड़ी पर जाना है, चलो आपको भी साथ ले चलता हूँ। जब ब्यास पहुँचे तो बाबू ने आकर बताया कि ब्यास तो आ गया और उतर जाओ। आपने गाड़ी से उतरकर डेरे का पता किया और सीधे ब्यास डेरे पहुँचे। उन दिनों डेरे में कुछ ही मकान थे। जब वहाँ पहुँचे तो पूछने से पता चला कि सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह सिरसा गए हुए हैं। आप सिरसा पहुँचे। वहाँ से ज्ञात हुआ कि सच्चे पातशाह थेड़ी गए हुए हैं। आप पैदल ही थेड़ी पहुँचे। जब पूज्य मस्ताना जी थेड़ी पहुँचे तो सच्चे पातशाह उस समय गांव के बाहर घूमने गए हुए थे। कुछ प्रेमी साथ में भी थे। सच्चे पातशाह अपने सेक्रेटरी डिप्टी हरनारायण के साथ बातें कर रहे थे कि बलूचिस्तान में स्वामी जी महाराज, कबीर साहब और गुरु नानक साहब की चिताई हुई रूहें काफ़ी संस्कारी पड़ी हैं। उनकी संभाल भी मालिक ने हमारी जिम्मे लगाई है। पूज्य मस्ताना जी ने यह बात सुनी और सामने होते हुए पहचान लिया कि ये तो वही फ़कीर है जो उन्हें बार बार स्वप्न में दिखाई दे रहा है। सच्चे पातशाह ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। आपने हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि सच्चे पातशाह, आपने ही तो मुझे बुलाया है और आप हो बाबू का रूप धार कर मुझे लाए हो। सच्चे पातशाह ने पूज्य मस्ताना जी की ओर देखते हुए फरमाया, ये तो कोई मस्ताना है। फिर सच्चे पातशाह पूज्य मस्ताना जी के साथ बातें करने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने अपने भक्ति भाव तथा सत्यनारायण की पूजा का जिक्र किया और अरदास की कि मुझे मौत से छुड़ाने वाले और नरकों से बचाने वाले गुरु की ज़रूरत है। यह बात सुनकर सच्चे पातशाह ने फरमाया, जिंदा सत्यनारायण और मौत से बचाने वाला जिंदा गुरु आपके अंदर है। वह तब मिल सकता है जब आप बाहर की पूजा छोड़ देंगे, अपना मंदिर गिरा दोगे और जड़ मूर्ति की पूजा छोड़ दोगे। इसी तरह पाई मज को भी गुरु अर्जन साहब ने सखी सुल्तान का मंदिर गिराने के लिए कहा था, जो उसने अपनी पूजा के लिए अपने ही खेत में बना रखा था। फ़कीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती। उनके दिल में उनकी कद्र है। उनसे हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए गए थे, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। उनके पुजारियों ने हमें बाहरमुखी पूजा में लगा दिया है। जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वे मनुष्य के अंदर हैं। अभ्यास करने से अंदर से प्राप्त होती हैं। जब कृष्ण महाराज
जी को अर्ज़ की कि उसे अपने धाम ले चलो, तो कृष्ण महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि पहले अभ्यास करो। खुद कृष्ण भगवान जी देह शरीर में मौजूद होते हुए हमें अभ्यास करने की शिक्षा देते हैं, तो उनकी मूर्ति की पूजा बिना अंदरूनी अभ्यास के क्या लाभ दे सकती है। इन पुजारियों ने वह अभ्यास वाली बात बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है और उन लोगों से मूर्तियों को मत्था टिकवा कर अपनी रोज़ी कमाने का ढंग बना लिया है। परम पूज्य संत सावन शाह जी की बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी उसी समय बलूचिस्तान वापस गए, मंदिर गिराकर सोने की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके लाए और सच्चे पातशाह के आगे रख दिए। सच्चे पातशाह बहुत खुश हुए, नाम की बख्शीश की और साथ ही मेहर भरी नज़र पूज्य मस्ताना जी पर डाली और फरमाया, तू बलूचिस्तान जा, अपने अंदर वाले सतगुरु का जस कर और उसका ढिंढोरा दे। मालिक के हुक्म से आपको दया मेहर देता हूँ, ये मेहर आपके सब काम करेगी। जब आप बलूचिस्तान पहुँचे तो देखा कि सारा बलूचिस्तान आपके खिलाफ चर्चा कर रहा था। मंदिर गिराने के कारण सब पंडित, भेखी और शरई लोग उनसे बिगड़े हुए थे। वे सख्त विरोधता कर रहे थे, कोई गालियां दे रहा था और कोई मारने को आता था। इतनी विरोधता के बावजूद पूज्य मस्ताना जी घबराए नहीं और सतगुरु का भरोसा रखकर गुफा बनाकर भजन सिमरन में लग गए। नंबर 2, स्त्री ने दूसरा विवाह करवाना। पूज्य मस्ताना जी की पत्नी को जब यह पता चला तो वह आई। उसको आपने साफ कह दिया कि अब वह दूसरा पति कर ले और उसे सुख दे, उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर पूज्य मस्ताना जी का मन उन्हें कहने लगा कि तू ख़ानदानी लड़का है, ऐसा काम मत कर, पहले ही बहुत बदनामी हो रही है, अब और बदनामी होगी। परंतु जब सतगुरु का प्यार अंदर समा जाता है तो दुख सुख, नेकी और बदनामी सबसे बेपरवाह हो जाता है। सतगुरु ने अंदर से साहस दिया और ख्याल किया कि इस मन को खूब ख़राब किया जाए। फिर पूज्य मस्ताना जी ने एक काला गधा मंगवाया, तवे की कालिमा लेकर मुंह पर लगा ली और गधे पर चढ़कर बाजार की ओर चल पड़े। तमाशबीन पीछे लग गए। एक प्रेमी को 50 रुपये मिठाई लाने के लिए दिए और कहा, जो मस्ताने को माँ की, बहन की या पत्नी की गाली निकाले, मस्ताना की निंदा करे, उसे खूब मिठाई खिलाओ। सारा शहर घूमकर जब वापस गुफा में पहुँचे तो मन ने कहा कि मैंने सब ऋषि मुनियों को अपनी उंगलियों पर नचाया है, मेरे आगे किसी की पेश नहीं गई। तेरे ऊपर तेरे सतगुरु की कोई ख़ास मेहर है जो तूने मुझे ख़राब किया है। कुछ दिनों के बाद कुछ बाल बच्चे इकट्ठे होकर आए और पूज्य मस्ताना जी को कहने लगे कि आपकी पत्नी ने दूसरा पति कर लिया है, चलो आपको दूसरा पति दिखाएं। पूज्य मस्ताना जी उनके साथ उठकर चल पड़े। अपनी पत्नी की ओर और दूसरे पति को जाकर मत्था टेका और फरमाया कि तू मेरी माता और ये मेरा पिता। इतना ही कहने की देर थी कि पत्नी का न्याय पति एकदम गिरा और मर गया। सारे शहर में हल्ला पड़ गया कि मस्ताना जी ने करामात दिखाई है। पत्नी का बाप बड़ा हठी था, कहने लगा, देखी हैं करामातें, और अपनी लड़की की तीसरे आदमी के साथ शादी कर दी। पहले की ही तरह बच्चे फिर इकट्ठे होकर आए और आपको अपनी पत्नी का तीसरा पति देखने के लिए कहा। पूज्य मस्ताना जी फिर उनके साथ उठकर चल पड़े। पहले की तरह अपनी पत्नी तथा उसके तीसरे पति को मत्था टेका और कहा कि तू मेरी माता और ये मेरा पिता। इतना ही कहने की देर थी कि औरत उसी वक्त ख़त्म हो गई। तीसरा पति पूज्य मस्ताना जी से गिर गिर कर क्षमा मांगने लगा। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उसने एक भक्त की पत्नी से शादी की है। आपने फरमाया
जब तक तुम परम संत सावन शाह जी के पास नहीं जाते तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। उसने अगले महीने सत्संग पर जाने का वचन दिया और मौके पर पूज्य मस्ताना जी के साथ ब्यास गया। जब सच्चे पातशाह के सामने पेश हुए तो आपने सच्चे पातशाह से फरमाया कि ये मेरी पत्नी का तीसरा पति है, इसे नाम दिलवाना है। सच्चे पातशाह ने हंसते हुए फरमाया, अच्छा साहिब, इनको नाम ज़रूर देंगे, और नाम दिलवाकर उसे वापस बलूचिस्तान लाए। नंबर 3, सोहबत की ज़रूरत। पूज्य मस्ताना जी के नाम लेने के बाद आपको पूरी साथ संगत और पूरी सोहबत की ज़रूरत महसूस हुई। आपने इसके बारे में सच्चे पातशाह से अर्ज़ की कि बलूचिस्तान में मुझे पूरी सोहबत नहीं मिलती। वहाँ सिफली यानी कि निचले दर्जे के मुसलमान फ़कीर मिलते हैं, जिनको आप आमतौर पर सीने के फ़कीर कहा करते थे, परंतु उल्लवी यानी कि ऊपर के दर्जे के फ़कीर नहीं मिलते थे। सच्चे पातशाह ने फरमाया कि हर एक बीबी ने अपने पति का इश्क कमाया है, परंतु सोहबत दूसरी बीबियों से भी करती है। इसी तरह जैसे वे अपने मुर्शद का इश्क कमा रहे हैं, तुम भी उनकी सोहबत करते हुए अपने मुर्शद का इश्क कमाओ। इश्क एक ही है, किसी ने काली औरत पर कमाया और किसी ने गोरी औरत पर कमाया। नंबर 4, रेवतराम सपुत्र गोविंदराम मलानी का आना। जब पूज्य मस्ताना जी को किसी साथी की ज़रूरत महसूस हुई तो आपने सच्चे पातशाह से अर्ज़ की कि उनके पास कोई आदमी नहीं है, वे बिल्कुल अकेले ही हैं। ये बात सुनकर सच्चे पातशाह ने फरमाया, तू कोई फ़िक्र ना कर, तुझे ऐसा साथी मिलेगा कि सारा इलाका देखकर हैरान रह जाएगा। सो कुछ ही दिनों के बाद एक चौधरियों का लड़का रेवतराम पुत्र गोविंदराम मलानी आया और पूज्य मस्ताना जी के साथ ही रहने लगा। पूज्य मस्ताना जी उसे ब्यास लाए और नाम दिलवाया। सच्चे पातशाह ने उस लड़के को कहा कि मस्ताने का ध्यान रखना, इसे कभी अकेले न छोड़ना और ना ही किसी बीबी को डेरे में आने देना और ना किसी बीबी से अकेले मिलने देना। वह बड़ा समझदार लड़का था और सच्चा था। उसने पूज्य मस्ताना जी की बड़ी सेवा की। जब पूज्य मस्ताना जी को सिरसा रहने का हुक्म हुआ तो पूज्य मस्ताना जी की जगह उसकी ड्यूटी बलूचिस्तान में सत्संगियों की संभाल करने के लिए और सत्संग सुनाने के लिए लगा दी गई। कुछ दिनों के बाद एक और लड़का आया जिसका नाम श्री रेवतराम पुत्र मोटूमल था, जो बाद में जंग सड़िया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भी पूज्य मस्ताना जी की सेवा में आकर रहने लगा। यह लड़का दिन को अपने बाप और चाचा के साथ दुकान पर कपड़ा बेचता और रात को पूज्य मस्ताना जी के साथ मिलकर भजन सिमरन करता। उसने पूज्य मस्ताना जी की बहुत सेवा की। राशन का ज़माना था, कपड़ा आदि सभी कुछ राशन पे मिलता था। वह यहाँ तक कि अपने पजामे में कपड़े के थान को छुपा कर ले आता और किसी को पता भी न चलता। पूज्य मस्ताना जी ने उसे ऐसा काम करने के लिए बहुत रोका, परंतु वह प्रेम में मस्त रुकता नहीं था। उनकी दुकान में बहुत बरकतें पड़ने लगीं और वह माला माल हो गए। एक बार जब पूज्य मस्ताना जी ब्यास डेरे गए तो सच्चे पातशाह के आगे विनती की कि ये लड़का हमारी बहुत सेवा करता है, इसके घर वाले इसे अंदर बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास ना आ सके, परंतु जब ये दरवाजे को हाथ लगाता है तो दरवाजे का ताला खुला मिलता है और हमें राशन आदि दे जाता है। ये बात सुनकर सच्चे पातशाह ने फरमाया, मालिक भी इसकी बहुत सेवा करता है। एक दिन रेवतराम ने पूज्य मस्ताना जी से पूछा कि सच्चे पातशाह का ये फरमान था कि मालिक भी मेरी बड़ी सेवा करता है, मुझे इसकी कोई समझ नहीं लगी। यह बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि कभी समझ लग जाएगी। कुछ दिन बीते और कुछ दिनों के बाद एक दिन रेवतराम 10,000 रुपये लेकर
किसी को देने के लिए घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में जंगल था, उसके पीछे चोर लग गए। परंतु वे क्या देखते हैं कि बहुत से सिख हाथों में तलवारें पकड़े घोड़ी के साथ साथ दौड़े जा रहे हैं, जिनकी शक्लें भी एक जैसी नज़र आती थीं। जब वे अपने ठिकाने पर पहुंचा तो सारे सिख गायब हो गए। वापसी पर चोर उनके पांव पकड़कर पूछने लगे कि वे सिख कौन थे, मगर उस बेचारे को क्या खबर थी। वह उन चोरों को साथ लेकर पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंचा और सारा हाल सुनाया। पूज्य मस्ताना जी ने जंग सड़े को सच्चे पातशाह का वही वचन याद करवाया, मालिक भी उसकी बड़ी सेवा करता है। चोर ये सुनकर हैरान हो गए। वह पूज्य मस्ताना जी के साथ ब्यास गए, नाम लिया और चोरी छोड़कर भक्त बन गए। नंबर 5, रेवतराम सपुत्र मोटूमल का नाम जंग सड़िया क्यों पड़ा। एक रात की बात है कि रात को पूज्य मस्ताना जी चौधरी रेवत और जंग सड़िया रेवतराम पुत्र मोटूमल तीनों भजन में बैठे थे और सर्दी का मौसम था और सख्त सर्दी पड़ रही थी। सर्दी के कारण अंदर लकड़ियों का मच्च यानी कि धूना लगा रखा था। अचानक एक जलती हुई लकड़ी रेवतराम की टांग पर गिर पड़ी, मगर भजन में मस्त होने के कारण उसे कुछ भी पता न चला। सारी रात टांग सुलगती रही और जलती रही। भजन में बैठे बैठे काफ़ी दिन चढ़ गया था। जब रेवतराम घर न पहुंचा तो उसके घर वाले उसे बुलाने के लिए आए और आकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने बाहर से दरवाजे को खटखटाया, परंतु अंदर से कोई जवाब न आया। आखिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए, सबको भजन से उठाया और देखकर सारे हैरान हो गए कि रेवतराम की घुटने से नीचे टांग सड़ी पड़ी थी। जख्म कई इंच गहरा हो गया था। घर वाले पूज्य मस्ताना जी पर बहुत नाराज़ हुए और रेवतराम को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने टांग कटवाने की सलाह दी। रेवतराम ने पूज्य मस्ताना जी को पूछा तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि अपने अंदर सतगुरु को पूछ। अंदर से सतगुरु ने हुक्म दिया कि टांग न कटवाओ, जख्म पर नीम के पत्ते तेल में जलाकर पट्टी बांधते जाओ। इसी तरह किया गया। डॉक्टर ने कहा यदि टांग न कटवाई तो वह बच नहीं सकता और मर जाएगा, मगर यह देखकर हैरान रह गया कि इतना बड़ा जख्म कैसे 20 दिनों में ठीक हो गया। फिर वह डॉक्टर ब्यास आकर सच्चे पातशाह से नाम लेकर गया। जब सत्संग पर जंग सड़िया बलूचिस्तानी बोली में टांग को जांग कहते हैं, इसलिए उसी दिन से उसका नाम जंग सड़िया पड़ा। को लाया गया तो पूज्य मस्ताना जी ने उसकी टांग के बारे में सच्चे पातशाह को बताते हुए कहा कि आपने इसकी बड़ी सहायता की और इसकी जान बच गई है। सच्चे पातशाह ने फरमाया मालिक अपने भक्तों की बड़ी सहायता करता है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि मालिक को तो जानते नहीं, केवल सावन शाह को जानते हैं। सच्चे पातशाह ये बात सुनकर हंस पड़े। फिर सच्चे पातशाह ने सभी साधुओं और सत्संगियों को लानत मारी कि भजन करना इसका नाम है कि टांग सड़ गई और पता ही न लगा। फिर फरमाया कि नाम लेने का और क्या फ़ायदा है, केवल यही कि भजन बने और रूह अंदर अलौकिक रस में मस्त हो जाए। यदि भजन नहीं बना तो कुछ नहीं बना। फिर पूज्य मस्ताना जी ने अर्ज़ की कि सच्चे पातशाह जंग सड़े के सभी घर वालों ने नाम लिया है, मगर इसका बाप अभी तक नहीं मानता है। सच्चे पातशाह ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, जंग सड़े की भक्ति से ही उसे फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही पूज्य मस्ताना जी को वर दिया कि तू सारे बलूचिस्तान को तारेगा। साखी सख्त मेहनत। पूज्य मस्ताना जी आमतौर पर सारी सारी रात चक्कर काटते रहते और सिमरन करते रहते थे। इस मन के साथ मुकाबला करते और शरीर को कभी सोने ना देते थे। कभी रास्ता साफ करने लग जाते,
कि क्या पता सतगुरु इस रास्ते से ही आ जाए। जैसे शिबरी रास्ते साफ किया करती थी। कई दफ़ा ऊंट किराए पर लेकर सारी सारी रात उसके ऊपर चढ़कर सफ़र करते रहते या किसी मकान को बनाने और गिराने में लग जाते। स्वयं अपने हाथों से ईंटें बनाते, स्वयं ही चिनाई करते और एक बड़े खड्डे में तूड़ी और मिट्टी का गारा बनाकर सर्दी के मौसम में सारी सारी रात उसको लताड़ते रहते। एक दफ़ा ढींगर लाकर उसकी एक गुफा बनाई, उसके आगे एक लंबा बरामदा बनाया। वह इतना नीचा और तंग था कि आप खुद लेटकर उस गुफा तक पहुंचते थे। उन तक पहुंच सकने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद भी मन को अधिक खाना न देते। एक दफ़ा आपने 7 साल शलगम, कद्दू या किसी अन्य सब्जी को उबालकर उसका सिर्फ पानी निचोड़कर पिया और अभ्यास किया। इतनी सख्त मेहनत करने पर भी अपनी कमाई का जरा भी अहंकार नहीं किया। आप फरमाया करते थे कि यह सब परम संत सावन शाह की बख्शीश है, किसी कमाई का कोई नतीजा नहीं। सच्ची बात तो यह है कि इतनी सख्त मेहनत करने पर भी मुर्शद की मौज है कि खुश हो जाए या ना हो। यदि खुश हो जाता है तो गनीमत है। चौधरी रेवत राम और जंग सड़िया सुनाया करते थे कि पूज्य मस्ताना जी को उन्होंने कभी सोते हुए नहीं देखा था और ना ही उन्हें सोने देते थे। वे बात ही ऐसी करते कि नींद भूल जाती थी। पूज्य मनीष साहब जी भी इस पुस्तक में आगे लिखते हैं कि हमें भी रात दिन सोने और आराम करने नहीं देते थे और अक्सर पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि नींद करनी किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, यह तो माँ ने अपने मतलब के लिए सिखाई है। वह रूह जो मालिक की ओर से बनी बनाई ही आई, अर्थात पहले से ही तैयार शुदा रूह यहाँ आई हो, जिसको इस दुनिया में किसी प्रकार की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर फिर भी पूज्य मस्ताना जी ने इतनी कड़ी मेहनत की कि हम लोगों पर लानत है कि हमने उनसे कोई शिक्षा नहीं ली। दिन रात खाने पीने और सोने में गुजारते हैं और दिखावा इतना करते हैं कि हम पीरों के पीर होते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ लेकर आपके कदमों में हाजिर होऊंगा। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और तहे दिल से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।